नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने ऑडी अल्ट्रम पार्टम के बारे में चर्चा किया था। यह न्याय का आधार है, बुनियादी सिद्धांत है, जिसके बगैर न्याय की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यह न्याय का कोई नया सिद्धांत नहीं है और हमारे देश में तो यह सदियों से प्रचलन में है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और ऐसा आदेश अवैध माना जाता है, शून्य माना जाता है, वाइड एबन इश्यू माना जाता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम उद्दीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक न्यायिक आदेश कारणों पर आधारित होना चाहिए। कारणों को दर्ज करना प्राकृतिक न्याय का एक हिस्सा होता है और दूसरे पक्ष को बिना सुने या उन्हें अपनी बात रखने का बिना मौका दिए उसके खिलाफ धारणा बना लेना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। अगस्त सितंबर 2024 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश को रद्द कर दिया था क्योंकि प्रतिवादी को सुनवाई के लिए नोटिस नहीं भेजा गया था और कहा कि यह पूरी तरीके से अवैध है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। संक्षेप में कहें तो दूसरे पक्ष को सुने बिना दिया गया निर्णय, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, ट्राइब्यूनल का हो, हाई कोर्ट का हो, उसे रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह भारतीय संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस डीटीसी मजदूर यूनियन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार का एक अहम हिस्सा है और यह न्यायिक निर्णयों पर ही केवल नहीं बल्कि प्रशासनिक निर्णयों पर भी लागू होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के उस नियम को अवैध करार कर दिया था जो डीटीसी के अस्थायी कर्मचारियों को बिना कारण बताए या उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए सिर्फ 1 महीने का नोटिस देकर बर्खास्त करने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीटीसी के उस नियम रेगुलेशन 9B को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना, जिससे यह केस रोजगार और संवैधानिक अधिकारों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजेश अग्रवाल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी बैंक किसी भी कर्जदार को फ्रॉड घोषित करने से पहले उस कर्जदार को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। 2019 के डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को रद्द करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को सुनवाई का न्यूनतम स्तर दिए बिना कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा सकता है। अभय जैन वर्सेज राजस्थान हाई कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि केवल गलत आदेश पारित करना या लापरवाही करना बिना पूरी जांच के और सुनवाई के और उसे बिना उचित अवसर दिए सेवा समाप्ति का आधार नहीं बन सकता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अनेक सारे केसेस में इस सिद्धांत के महत्व को समझाया है और कहा है कि यह न्याय का बुनियादी सिद्धांत है, इसे हर हाल में पालन किया ही जाना चाहिए, जिसके बगैर कोई भी निर्णय टिक नहीं सकता है, वो निर्णय वैध नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह सिद्धांत इतना मौलिक है, इतना नेसेसरी है, तो आखिर 1 सितंबर के निर्णय में इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को इस बात का पता नहीं था? और यदि पता था तो इसे नजरअंदाज क्यों किया गया? आखिर शिक्षकों को अपने पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया?
इतना जल्दबाजी क्या था कि इस निर्णय को आनन फानन में पास कर दिया गया। यदि शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया होता तो शायद आज हमारे देश के 25 लाख शिक्षक जो बुरी तरह से इस निर्णय से प्रभावित हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब यदि सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा तो शायद पुनर्विचार याचिका में इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए। चूंकि पुनर्विचार याचिका में शिक्षक संघों की ओर से जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी अपीयर हो रहे हैं, तो ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। वो कानून के अच्छे ज्ञाता हैं और इस निर्णय में जो भी कमियां होगी उसे निश्चित रूप से कोर्ट के सामने रखेंगे। और यदि इस निर्णय की कमियों को रखा जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर दोबारा बहस करने की जरूरत होगी और केवल तब ही इस मामले में कोई सटीक निर्णय आ पाएगा और हमारे देश के उन 25 लाख शिक्षकों को न्याय मिल पाए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।